टू माय चैनल हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखे छोटा सा क्लिप, ये था महाराष्ट्र का कल्चर। और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मैं 3 से 4 साल से रह रही हूँ। तो मैं भी महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत कल्चर फॉलो करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं का कल्चर और जिसको मैं अपना पाऊँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं बहुत ही अच्छे से रंगोली डाल दी थी, और जो कि महाराष्ट्र में ये बहुत ही फेमस है, हल्दी कुमकुम। और ये जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा-सा मेरे को वीडियो अपलोड करने में टाइम हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं डियर, तो थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा-सा रंगोली डाल दी हूँ, हल्दी कुमकुम का। बहुत ही फेमस है ये, और बहुत ही हर घर में ये जैसे ही ये लगता है मकर संक्रांति जब से स्टार्ट होता है, तो आपको हर घर में ही ये हल्दी कुमकुम का रस्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने भी बना ली, ये मेरा तीसरा साल है जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और रंगोली बनाने के बाद बढ़िया से यहाँ पे मैं कुछ स्नैक्स बना रही थी, जो कि मैं गेस्ट बुलाई हुई हूँ लेडीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा स्नैक्स बना रही थी। ये महाराष्ट्र का ही फेमस कोथिंबर बड़ी है, जो कि धनिया के पत्ती से बनती है। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही टेस्टी है। तो विंटर में धनिया की पत्ती भी बहुत मिल रही थी, तो मैं सोची क्यों ना यही बना लेती हूँ और एक-एक पीस सभी को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से इसको डो लगा ली थी, थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा चावल का आटा डाल के, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का इसमें पेस्ट मैंने बना के डाल दी थी, और नमक और हल्दी, और अच्छे से इसको मिक्स करके ड्राई उस मतलब पानी हम ऐड नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे से सारी डो फॉर्म में लाके और इसको इस तरीके से करके, और ऊपर से सफ़ेद तिल डाल लेंगे, इसमें क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो बढ़िया से इसको रख दूँगी मैं स्टीम होने के लिए। स्टीमर मैंने पहले से रख दी थी। ये जो स्नैक्स है ना, ये स्नैक्स बहुत ही ईज़ी है डियर, इसको बस स्टीम करने रखेंगे। और स्टीम करने रखने के बाद मैं सारी तैयारियाँ कर रही थी। तो यहाँ पे जो हल्दी कुमकुम का ये फंक्शन होता है ना, तो इसके लिए हमको बेर की ज़रूरत पड़ती है, कैरट की ज़रूरत पड़ती है, और जो हरे मटर होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है, और गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें बर्तन होता है। बर्तन मीन्स कि आपके पास जो भी क्षमता है, जितनी क्षमता है, आप वो बर्तन ले लीजिएगा, और जितने भी मेंबर आते हैं उन सबको देना पड़ता है। इससे पहले कि आप देख लीजिए कि मैंने ये मार्केट से लेके आई हूँ छोटा-छोटा सा मग है, जिसमें हम तेल, घी रख सकते हैं। पूजा वाले रूम में हम तेल रख सकते हैं, घी रख सकते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा सा छोटा-छोटा सा था, तो मैंने लेकर आ गई, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा देखने। ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे देखने में। और मैं भी 3-4 लोगों के घरों में गई थी, तो कोई प्लेट देता है, कोई कटोरी देता है, तो सभी के घर में प्लेट कटोरी मिल रहे थे। तो मैं सोची मैं कुछ डिफरेंट लेके जाती हूँ, जो कि अच्छे से मतलब यूजेबल प्लेट कटोरी भी होती है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब अभी तक कोई भी ये वाला आइटम नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना, 12 पीस मैंने लेके आई थी, छोटा सा ये जो है। तो 12 पीस लाई थी, इसमें से 10 पीस मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली थी, मतलब देने वाली थी। तो सभी में 4-4 गेहूँ के दाने, और जो ये होता है हरा मटर होता है वो, और बेर और कैरेट का एक-एक पीस हमको रखना है इसमें। तो जितने लोग भी होते हैं ना, जिनके घरों में भी मैं गई हूँ, तो सभी लोग ऐसे ही देते हैं। तो एक्चुअली मेरा कल्चर है नहीं, एमपी में हमारी ये चलता नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, घर-घर आप सभी को देखने मिलता है, और इसका नाम है हल्दी कुमकुम बोलते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो 5 साल तक छोटे बच्चों का लूट किया जाता है। लूट जब मैं फर्स्ट टाइम सुनी थी कि लूट करना है, तो सामने वाली आंटी बोली कि लूट कर ले अपनी लड़की का। तो मैं बोली यार लूट क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो नाम सुन के बहुत ही अजीब लगा था मुझे कि लूट होता क्या है। फिर आंटी ने मुझे समझाया कि लूट होता है कि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 1 साल से बच्चे जब होते हैं 5 साल तक किया जाता है। तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की जो बलाएं होती है, बुरी नज़र होती है, और ये सब 1 साल में इस टाइप का जो नज़र होता है, नज़र उतारा जाता है, मतलब लूट किया जाता है, वारा जाता है उनके ऊपर से, है ना। तो इस टाइप का रहता है। तो मैं बोली कि ठीक है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ ये सारी कल्चर फॉलो करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी नया ऐसा सीखने को मिलता है तो। तो यहाँ पे मैंने रख ली थी सारे मग में गेहूँ और हरा मटर और बेर और क्या बोलते हैं कैरेट, एक-एक पीस, ठीक है। सारे को रख ली और सारे का ढक्कन लगा ली थी, और बढ़िया रख ली। और मैंने टाइम दी थी इन लोग को 4 बजे का, लेकिन लेडीज़ हमेशा ही लेट आती हैं। यहाँ की आंटी लोग, जब भी मैं कार्यक्रम करती हूँ, गोद भराई करी थी और 2-3 रस्म लाडो का ये लूटी करी थी,
तो हमेशा लेट आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आते ही हैं, है ना? मेरे लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वो आ तो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कोथिंबर वड़ी है वो भी स्टीम हो चुका है बढ़िया। इसको थोड़ा-सा मैं ठंडा होने दूँगी, इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम। तो अभी मैं ऐसे ही इसको रेस्ट में छोड़ देती हूँ। और ये देखिए पूरा हो चुका है मेरा 10 पीस रेडी, और 2 पीस मैंने रख दी थी साइड में। मैं बोली जितनी लेडीज़ें आएँगी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दे दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए नाश्ते वाला प्लेट मैंने लेके आई थी मार्केट से, इसका मैं शॉर्ट्स आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? और यहाँ पे मैं ले आई थी हल्दीराम का सोन पापड़ी, क्योंकि मैं मीठा कुछ बना नहीं पाई थी और घर में भी इतना काम हो जाता है, झंझट हो जाते हैं, तो मैं मीठा नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे मैं सोन पापड़ी मीठे में लेके आ गई थी, बाकी जो 1-2 चीज़ें हैं वो मैं घर पर ही बना रही थी। और ये देखिए बच्चों का फ़ेवरेट चॉकलेट जो भी आइटम है, छोटे-छोटे बिस्किट्स, रेवड़ी दाना, जो चिरौंजी दाना बोलते हैं वो, और डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स और लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों को भी इनवाइट किया जाता है। और इसमें मेन बच्चे और बड़े दोनों का रोल होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का कल्चर फ़ॉलो करने में ना बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं ना बहुत इंटरेस्टेड हो जाती हूँ अगर ऐसा कुछ कल्चर फ़ॉलो करना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप महाराष्ट्र से कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं अच्छा करी, और किसी का भी कल्चर हो अगर अच्छा लगता है और हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है तो उसको करना चाहिए, है ना? जिस जिस देश में हम रहते हैं, जैसे कि एमपी और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यूपी जो भी है, अगर हम कहीं भी रहते हैं और वहाँ हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ ऐसा होता है अच्छा कि बच्चों का अच्छा होता है तो करना चाहिए, मैं तो करती हूँ। और ये देखिए मैंने चिवड़ा 1 दिन पहले ही बना ली थी इसको, ढेर सारा, ये 5 किलो का 4 किलो का डब्बा है समथिंग। तो इसमें मैंने 1 डब्बा भरकर ही 1 दिन पहले मैंने चिवड़ा बना ली थी, जो कि पोहे का चिवड़ा है ये नमकीन, और इसको बढ़िया से फ्रेश तरीके से मैंने घर पर ही रेडी करी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद अपना दीजिएगा, ठीक है? और ये देखिए सारा जो जितने भी चॉकलेट्स हैं मैंने चॉकलेट्स यहाँ पे निकाल के रख ली, मतलब सारा सामान मैं इकट्ठा करके रख रही, ताकि जब सभी लोग आ जाए तो मेरे को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं झटपट से सारी चीज़ें करूँ। और घर को भी बढ़िया से साफ-सफाई कर कर पूरा मैट्स वगैरह लगाकर, चेयर एयर जो भी सोफ़ा-वोफ़ा अच्छे से साफ करके, और हस्बैंड मेरे यहाँ पे थोड़ा-सा डेकोरेट कर रहे थे। और ये जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है ना, इसमें पतंग का डेकोरेशन करते हैं। छोटे-छोटे पतंग आते हैं बच्चों के लिए, तो उसका डेकोरेशन करते हैं। और कई सारी आंटियाँ 5-6 4-5 आंटियाँ आ गई थी, 4-5 बच्चे भी आ गए थे, और 3-4 आंटी लोग थे वो नहीं आए थे। तो ऊपर मैंने बलून में चॉकलेट भरकर लगा दी थी कि जब लूट करने का टाइम आएगा तो वो बलून हम फोड़ेंगे। अब एंड में देखिएगा कि उसका होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक पटा लगाना पड़ता है, और जिसका भी लूट करते हैं बच्चों को, उसको बढ़िया से रेडी करके यहाँ पे बैठाते हैं और बढ़िया से इसका पैर धोते हैं, पैर धुलाते हैं, जैसे हम भगवान को नहलाते हैं ना, बच्चे हमारे भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाडो को अच्छे से पैर धुलाई, फिर जो हल्दी कुमकुम होता है उसको मैंने लगाई और उसका आरती उतारी। जो कि गुप्त नवरात्रि भी चल रहा था, तब मेरा कन्या का पूजा भी हो गया इसी बहाने से, और बच्चे भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सारी लेडीज़ आंटी लोग बढ़िया टाइम से, थोड़ा लेट थे लेकिन आए, मुझे उस बात की ही बहुत खुशी है। और बढ़िया से मैंने यहाँ पे आरती डाली, आरती उतारी और सारी चीज़ें, मतलब लूट सुनकर ना मेरे को पहली बार ऐसा लगा यार ये लूट होता क्या है, लूट कैसे करना है, थोड़ा सा हंसी आई थी, लेकिन मैंने खुद भी 3 साल इसको फॉलो करी। मैंने सारा काम कर ली, जैसे कि पैर धोना, हल्दी कुमकुम करना, आरती उतारना। उसके बाद जितनी भी आंटियाँ आई थी सारे लोगों ने मेरे लाडो को खूब आशीर्वाद दिए और उसकी नज़र उतारे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी लाडो को सभी का आशीर्वाद मिला, और छोटे से ही वो इतना सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद कमा रही है। तो यहाँ पे आंटियाँ आई थी जो मोहल्ले का, उन लोग ने भी बहुत अच्छे से इसका आरती उतारी, और जितने भी बच्चे थे उनको भी तिलक किए। और यहाँ पे मेरी तैयारी अंदर हो ही रही थी, क्योंकि जिसके घर में कुछ कार्यक्रम होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि कहीं पे कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, बढ़ सके जाए लेकिन घटे ना। क्योंकि जो गेस्ट हम बुलाते हैं ना, तो हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उनका हमको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उनको किसी भी टाइम पे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सारी आंटियाँ बढ़िया से इसकी आरती उतारी, और इसके बाद आ गया था लूट का समय। तो मैं क्या करी थी ना, जो छोटा सा मेरे पास बर्तन था, तो मैं उस पतीले में पूरे चॉकलेट्स को पॉलीथीन से बाहर कर ली थी, और इसके बाद आया था लूट का टाइम। तो लूट देखिए कि लूट एक्चुअली होता कैसे है। तो यहाँ पे जो माँ होते हैं, बच्चों की माँ होती है, तो बच्चे जैसे ऐसे पट्टे में मेरी लाडो बैठी है ना, फिर मैं ऊपर से पूरे चॉकलेट्स डालूंगी
और सभी कोई उस चॉकलेट्स को बीनेंगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बीने, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा फ़नी वाला रहता है मोमेंट, लेकिन बहुत मज़ा आता है इस फंक्शन को करने में। छोटा सा ही फंक्शन है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये तीसरा साल है मैं अपनी लाडो का लूट कर रही थी। और ये देखिए बलून का हुआ क्या, मेरे हस्बैंड आए बलून फोड़ने, बलून को फोड़े तो बलून्स ऐसा होना चाहिए ना, पूरी चॉकलेट्स बिखर जानी चाहिए, लेकिन बलून में ना चॉकलेट भरकर ही पूरा बलून ही नीचे आ गया था। इस तरीके से हुआ तो बहुत हँसी आई वहाँ पे सभी को। और यहाँ पे ऊपर से मैं चॉकलेट्स डाल रही थी, लाडो और सारी आंटी लोग सब बढ़िया से बीन रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए। और मैं यहाँ पे 3-4 साल से रह रही हूँ तो छोटा-छोटा मैं भी इनके साथ-साथ मैं भी ये कार्यक्रम फ़ॉलो करने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और गोद भराई भी मैंने यहीं करी थी और यहीं से चालू हुआ था। मेरे एमपी में मेरे घर का जो कल्चर है वहाँ गोद भराई नहीं होता है, लेकिन जो सामने आंटी रहती है उनने बोले तो फिर मैं 7वें महीने में अपना गोद भराई भी की थी उनके कहने पे। और मेरा गोद भराई का भी ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर है, बहुत पहले 1-1.5 साल पुराना है, तो जाकर देख सकते हैं कि कैसा गोद भराई करते हैं महाराष्ट्र में। इसके बाद क्या होता है कि फिर हल्दी कुमकुम किया जाता है। फिर मैंने आंटी लोग को हल्दी कुमकुम करी, बढ़िया जिस तरीके से इन लोग करते हैं उसी तरीके से मैंने फॉलो करी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ। और महाराष्ट्र का कल्चर ही ऐसा लगने लगा है कि मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती हूँ। और सारे लोग आ चुके थे और इसमें मैक्सिमम 5, 7 या फिर 9 या फिर 12 लेडीज़ों को बुलाया जाता है। और सारी लेडीज़ें आ गई थी टाइम से, 1-2 लेडीज़ें नहीं आई थी टाइम से, तो कोई बात नहीं, मैं उनको टाइम से वो आ जाएंगे, आगे पीछे भी आते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया से हल्दी कुमकुम मैंने कर ली थी। अब इसके बाद जो हम लाते हैं ना जैसे गिफ्ट्स देने के लिए, तो उस गिफ्ट्स को ना यहाँ पे वान बोला जाता है, मतलब वान देना। अब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली वान का मीनिंग क्या होता है, लेकिन बोलते हैं वान देना। तो वान ऐसे देते हैं कि जैसे मैंने उसमें सारी चीज़ें भर कर रख दी थी और उसको क्या करूँगी ना अपने आँचल से पल्लू से छिपा करके, और जो सामने वाला है ना जो लेगा वो भी पल्लू में छिपा कर ही लेता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म है यहाँ का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वान देते हैं ना तो जैसे पल्लू में रख कर ही पल्लू से वो लोग पकड़ते हैं वान को, तो उस टाइम ना हमको कुछ उख्खान बोलते हैं यहाँ पे, उख्खान बोलना, जैसे कि कोई शायरी होती है ना तो बोलना। तो मैंने भी बढ़िया शायरी बोली और ये देखिए बहुत अच्छे से सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं मेरे से ये उख्खान बुलवा कर। और इन लोग को भी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इन लोग एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया। और अच्छे से कार्यक्रम मैंने करी, छोटा ही कार्यक्रम है लेकिन अच्छा लगा मुझे भी। सारे लोग आते हैं क्योंकि हमेशा हम सिर्फ बाहर ही मिलते हैं सभी से, घर के अंदर। प्लेट में कप में चाय, रोहित की मैं ऐश्वर्या राय। तो देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और जब वान दे देते हैं ना, तो वान देने के बाद हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जब हम वान दे देते हैं तो वान देने के बाद फिर हमको देना पड़ता है नाश्ता, जो कि कंपलसरी है, हर कोई हर उसमें देता है। तो यहाँ पे मैंने फिर जब जो गिफ्ट्स मैंने लाई थी वो देने के बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता सर्व करी, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया, पोहा का चिवड़ा नमकीन मैंने बनाई थी और घर पर ही कोथिंबर बड़ी बनाई थी, वो मैंने रखी 1-1 पीस। और 1-1 पीस रखी मैंने सोन पापड़ी, जो कि मीठा मैं घर पर ही बना सकती थी कुछ ना कुछ, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था डियर, तो मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे क्या देते हैं, गुड़ और तिल, तिल गुड़ का एक मिश्रण बनाते हैं जो कि पंजीरी जैसा होता है, वो यहाँ पे देते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी और आप लोग को क्या पसंद है, किसी का कल्चर ऐसा फॉलो करना अगर आप घर से बाहर कहीं रहते हैं जॉब के सिलसिले में। तो और प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये रस्म और ये फंक्शन इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और यहाँ पे सारी आंटी लोग बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे और जो मैंने दी थी वो खा भी रहे थे बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो चीज़ दो तो मन से सामने वाला एक्सेप्ट करता है और उस चीज़ का एंजॉय करता है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने लास्ट में थोड़ा सा पूछ करके बनाई चाय, क्योंकि काफ़ी
काफ़ी लोग नहीं पीते यहाँ पे चाय, तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय सर्व करी और सभी लोगों ने बढ़िया से चाय नाश्ता किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप सो आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।